पे भारत को अप्रिसिएशन भी का लेटर भी लिखना चाहिए पाकिस्तान को कि जी जो काम हमें करना था वो काम आप कर रहे हैं। वैसे हमारे सारे काम दूसरे ही करते हैं, हम तो बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। कभी चाइना कर देता है, कभी अमेरिका कर देता है, कभी टर्की कर देता है। अब ये टेररिज्म वाला काम भी मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम ही जो है वही निपटा देगी, और हम जो है वो बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए इन लोग दोबारा जी अफगानिस्तान में आ रहे हैं और वो इंटरेस्टेड है। उनकी तालिबान से बातचीत भी हुई है कि वो दोबारा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और तालिबान इस बात पे राजी है कि सर आप आए, हम आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे और जो आप कहेंगे हम कर लेंगे। आपकी सिक्योरिटी, आपकी सेफ्टी के ऊपर काम है। क्यों इतने हमने अपना मुस्तकबिल कुर्बान कर दिया, हमने अपनी नस्लें अफगानिस्तान पे कुर्बान कर दी, हमने अपना मुल्क की किस्मत तबाह कर दी अफगानिस्तान के ऊपर। दुनिया उस चीज को नहीं सुनती, दुनिया इस चीज को सुनती है जो अजीत डोवल साहब कर रहे हैं, दुनिया इस चीज को सुनती है जो नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं। ठीक है, दुनिया इस तरह की चीजों को सुनती है। तालिबान हर एक के साथ मिलते हैं, हर एक के साथ बात करते हैं, लेकिन तालिबान जो हैं वो हमसे बात नहीं कर रहे। तालिबान इंडिया के साथ भी लगे हुए हैं। जैसे मैंने आज कल एक डिस्कशन की थी जिसमें हमने बताया कि किस तरह एक जो टेक्निकल लेवल का जो कमेटी है, वो जो स्टाफ है वो इंडिया का वहाँ बैठा हुआ है। खैर, अजीत डोवल साहब ने उनके एनएसएस को भी बुलाया। नरेंद्र मोदी जी की उनसे पहले मुलाकातें हो चुकी है इस साल के बिल्कुल शुरू में, इस साल के लास्ट मंथ में और इस साल के फर्स्ट मंथ में। उन्होंने अपना काम वो इस तरीके से करें, किसी को नहीं बताया उन्होंने हम जी अफगानिस्तान में ये कर रहे हैं और हम अफगानिस्तान में वो करें। ऐसी कोई खबर हमने नहीं देखी, ऐसा कोई वावेला हमने नहीं देखा, ऐसा कोई डोल पीटना हमने नहीं देखा। लेकिन उन्होंने खामोशी से जितना काम किया, हम डोल बजाते हुए वो काम नहीं कर सके। हम सिर्फ डोल बजाते रहे और वो अपना काम करते रहे। FATF की रेड लिस्ट में आप थे। 50,000 जहादी यहाँ, ये इमरान खान नियाजी कहते हैं कैंप आपके पास है, दुनिया कहती है। बालाकोट हमने आपकी जमीन पे किया, तब से मसूद अजहर नहीं दिखा, आप जानते। आपने अफगानियों को लिखा, बोलो भाई खाओ, कह रहे यहाँ तो है नहीं। हाफिज सईद आपके यहाँ मिलता है, ठीक है जी। ये लखवी आपके यहाँ मिलता है। ये अलकायदा वाला क्या नाम है, अलजवेरी के तार आपसे जुड़े हैं। ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ मिलता है। सैटेलाइट इमेजरी कहीं के भी बोलो तो आपके पास करीब कुछ हजार टेररिस्ट अभी लॉन्च पैड्स पे तैयार हैं। बाकायदा एनजीओ के नाम पे ट्रेनिंग कैंप चलते, तो कोई नई चीज तो चीमा साहब हमने कही नहीं। हिंदुस्तान ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की, वहां की आवाम आज भी हिंदुस्तान से खुश है। आज भी हिंदुस्तान की तारीफ काबुल में आप जाके देखें, जलालाबाद में देखें, कंधार में देखें, पंशेर में देखें या किसी और जगह पे आप हिंदुस्तान के जाए तो आपको हिंदुस्तान के हवाले से सॉफ्ट इमेज मिलेगा। बट अगर आप पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो वो बिल्कुल आपको एक ऑपोजिट चीज नजर आएगी। क्यों है ये? इसके पीछे भी तो आखिर कोई कुछ रीजंस हैं। कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि एक दिन की कहानी और एक दिन में ये सारा कुछ हुआ। आके फंड यहां से इकट्ठे करने पड़े हैं तो उनको तो दिन में तारे नजर आने लग गए। पैसे कहां से आएंगे, हालात कैसे ठीक होंगे, बजट कैसे पूरा होगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राष्ट्र वॉइस में। दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा कि TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान में बहुत से हमले किए, यहाँ तक कि उनकी बॉर्डर पर बनी बाड़ भी उखाड़ दी गई। अफगानिस्तान में क्योंकि तालिबान का शासन है और पूरी दुनिया को इस बात से खतरा है कि वहां से आतंकवाद फिर से शुरू हो सकता है। इसी को देखते हुए इंडियन जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर अजीत डोवाल साहब, जो कि फिलहाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने अफगानिस्तान वाले मैटर की कमान अपने हाथों में ले ली है। इसी को लेकर उन्होंने सेंट्रल एशियन देशों के NSA को बुलाकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक भी की। अब पाकिस्तान को भला ये बात कैसे पसंद आ सकती थी, क्योंकि अजीत डोवाल साहब ने जितनी मरम्मत पाकिस्तान की है उतनी किसी ने नहीं की होगी, जिसे लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान आखिर अजीत डोवाल जी के बारे में क्या बात कर रहा है। वो दोबारा जी अफगानिस्तान में आ रहे हैं और वो इंटरेस्टेड है। उनकी तालिबान से बातचीत भी हुई है कि वो दोबारा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और तालिबान इस बात पे राजी है कि सर आप आए, हम आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे और जो आप कहेंगे हम कर लेंगे। आपकी सिक्योरिटी, आपकी सेफ्टी के ऊपर काम है और वो कर भी लेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, हम कभी हमारे तो खैर नहीं रहे, लेकिन जनरल फैज साहब थे, कभी वो जा रहे हैं, कभी हमारे कुरैशी साहब जा रहे हैं, कभी जी इमरान खान यूनाइटेड नेशन में खड़े होके बड़े एडवोकेट बन रहे हैं, उनके बड़े स्पोक्स पर्सन बन रहे हैं।
यार दुनिया उस चीज को नहीं सुनती, दुनिया इस चीज को सुनती है जो अजीत डोवल साहब कर रहे हैं, दुनिया इस चीज को सुनती है जो नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं, ठीक है, दुनिया इस तरह की चीजों को सुनती है या कतर को सुनती है, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोबारा, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। पुलिस के ऊपर हमलों में तेजी आई है, फौज के ऊपर हमलों में तेजी आई है, और अगर कोई अवाम उनको लगती है कि यार वो अवाम हमें सपोर्ट नहीं करती, तो वो भी बेचारे अंडर थ्रेट है, वो क्या करेंगे, वो वजीरिस्तान के हो, लकी मरवत के हो, बन्नू के हो, डियाई खान के हो, या बाजवड़ के हो, या फिर वमन के हो, या फिर नॉर्थ एंड साउथ वजीरिस्तान या औरंगजेब या किसी और जगह के, वो भी इस खतरे का शिकार है। बजाय इसके कि जो कुछ अजीत डोवल साहब और नरेंद्र मोदी जी ने किया या कर रहे हैं वो हम करते, लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं यार पहले तो पैसे इकट्ठा कर लें तो फिर देखेंगे, और वहां पे भी बात हम कर लेते यार अफगानिस्तान के लोग जो हैं बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन अफगानिस्तान में दूध और शहद की नहरें नहीं है, तो उस नहरों में से थोड़ा सा दूध और शहद जो है उधर उस तरफ भी मोड़ा जाए, हालांकि अफगानिस्तान हाइट पे, यहाँ से आप मोड़ना चाहे भी तो नहीं मोड़ सकते, ये फर्क है। क्यों इतने हमने अपना मुस्तकबिल कुर्बान कर दिया, हमने अपनी नस्लें अफगानिस्तान पे कुर्बान कर दी, हमने अपना मुल्क की किस्मत तबाह कर दी अफगानिस्तान के ऊपर। हमारे उस वक्त के जो हुक्मरान थे, जिनकी पंजाबी कहते अकल घिटियां सी, दे अंडरस्टूड कि भाई अफगानिस्तान जो है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो है अफगानिस्तान में हमने वो जो पश्तून नेशनलिज्म है उसको नहीं उभरने देना, वरना उसकी जो ट्रांसनेशनल करंट्स हैं वो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। तो ये ना हो कि ये यहाँ पे आ जाए, सो लिहाजा पश्तून नेशनलिज्म को हमने जो रिलीजियस नेशनलिज्म है उसके साथ हमने मिला दिया, और हमने वहाँ पे इस्लाम और तालिबान और ऊपर से अमेरिका सऊदी अरब ने हमारी मदद की। ऐसा होना था बेड़ा भी जो जिसे कहते हैं ना बाध्यता अपना तो छड़े कख नहीं ना हमने। सो ये जो ममालिक हैं अब ये सारे इंडिया के साथ अलाइन हो गए हैं। अगर आपको याद हो, जब पाकिस्तान के अंदर OIC कॉन्फ्रेंस हो रही थी अफगानिस्तान के ऊपर, तो इन 5 ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो इंडिया में बैठे हुए थे। मेरा नहीं ख्याल लोगों को याद है, मैं इसीलिए क्योंकि आई कीप वाचिंग इंडिया एंड आई कीप वाचिंग द रीजन। सो उस वक्त सारे के सारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स है वो इंडिया में बैठे हुए थे, और खैर वो तो कोई बात नहीं है, UAE के फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान नहीं आए थे और बहुत सारे मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर नहीं आए। उन्होंने कहा हम अफगानिस्तान की मदद पाकिस्तान में बैठ के क्यों करें। आज देखिए ना, UAE के प्रेसिडेंट ने अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को बुला लिया है, और मेरा ख्याल है उनका कोई बॉर्डर, उनका कोई एयरपोर्ट भी UAE जो है वो चला रहा है, आई थिंक कतर और टर्की के साथ मिलकर, कुछ इस तरह की स्टोरी है, फॉरगॉट इट। सो ये चीज़ें जो है, जब ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो पाकिस्तान के पास जो